Hello दोस्तों, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Compilance and this movie based on true story and let's start the movie. कहानी की शुरुआत में हम बेकी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने काम पर जा रही होती है। बेकी चैडविक सिटी के एक रेस्टोरेंट में काम करती है। तभी उसके पास केविन आता है। केविन भी बेकी के साथ काम करता है। दोनों अब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट की मैनेजर सेंड्रा बाकी एम्प्लॉयज के साथ इन्हीं का इंतजार कर रही होती है। सभी एम्प्लॉयज आने के बाद सेंड्रा उन्हें बताती है कि कल रात किसी ने रेस्टोरेंट का मेन डोर खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से किसी ने रेस्टोरेंट से पैसे चुरा लिए हैं। सेंड्रा उन्हें वार्न करती है अगली बार से कोई दरवाजा खुला छोड़कर मत जाना। इतना कहने के बाद सेंड्रा उन्हें काम करने के लिए कहती है और खुद भी रेस्टोरेंट संभालने में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद मार्टिन नाम की एक एम्प्लॉय बेकी से जाकर पूछती है सेंड्रा को लगता है कि शायद कल रात तुमने ही रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, मगर बेकी उसे कहती है दरअसल मेन डोर केविन ने खुला छोड़ दिया था और इस बात को मैं सेंड्रा को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ऐसा करने से केविन की जॉब चली जाएगी। यहाँ पर मार्टी को पता चलता है कि बेकी सच बोल रही है। कुछ देर बाद सेंड्रा को एक डैनियल नाम के पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो सेंड्रा को कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हारे रेस्टोरेंट से जो पैसे चोरी हुए हैं वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक लड़की ने चुराए हैं जिसका नाम बेकी है। इसके बाद डैनियल उसे कहता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे पास पुलिस की एक बड़ी सी टीम है जो तुम्हारे रेस्टोरेंट में आकर बेकी से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन पुलिस के वहां आने से आपके रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। सेंड्रा टेंशन में आकर डैनियल से पूछती है अब मुझे क्या करना होगा। डैनियल उसे कहता है सबसे पहले आपको बेकी को रेस्टोरेंट के पीछे वाले रास्ते से लाना होगा और उससे मेरी बात करवानी होगी। सेंड्रा ऐसा ही करती है। वो बेकी के पास जाकर उसे बैक साइड वाले रास्ते से पीछे लेकर आती है और उसे इस बारे में सब कुछ बताकर डैनियल को कॉल करती है। फोन पर बेकी डैनियल को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन डैनियल उसे कहता है मेरे पास एक आदमी आया है जिसने तुम्हें पैसे चुराते हुए देखा है। इसके बाद डैनियल बेकी से कहता है सेंड्रा को वापस फोन दो। डैनियल उसे कहता है तुम्हें बेकी के पर्स की तलाशी लेनी होगी, जिसके बाद सेंड्रा तभी बेकी का पर्स उठा लेती है और उसे कहती है अगर पैसे तुम्हारे पर्स से मिले तो मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। इसके बाद सेंड्रा बेकी के पर्स को अच्छे से चेक करती है लेकिन उससे कोई पैसे नहीं मिलते। सेंड्रा डैनियल से कहती है मुझे पर्स से कुछ नहीं मिला, जिस पर डैनियल उसे कहता है बेकी को रेस्टोरेंट में बैठा कर रखो और साथ ही वो सेंड्रा को ये भी कहता है तुम्हें मेरी मदद फोन से ही करनी होगी। सेंड्रा डैनियल से कहती है पहले ऐसे कुछ बेकी ने कुछ भी नहीं किया है। इस बात पर डैनियल उसे कहता है अगर बेकी निर्दोष निकली तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और जो भी सजा मुझे कानून देगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। बेकी डैनियल को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने चोरी नहीं की और मैं चोर नहीं हूँ। ये सुनकर डैनियल बेकी को दो रास्ते देता है। पहला ये उसे चोरी के जुर्म में जेल जाना होगा और दूसरा ये बेकी को अपने सारे कपड़े उतार कर सेंड्रा को अपनी तलाशी लेने देनी होगी। ये दो ऑप्शन सुनकर बेकी थोड़ा सा दंग रह जाती है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनती है और सेंड्रा को अपनी तलाशी लेने देती है। लेकिन बेकी डैनियल को कहती है जब सेंड्रा उसकी तलाशी लेगी तो उसके साथ मार्टी भी होनी चाहिए। इस बात के लिए डैनियल मान जाता है। सेंड्रा मार्टी को अपने साथ लाती है और उसे सारी सिचुएशन समझाती है। इसके बाद बेकी अपनी तलाशी देने के लिए एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और सेंड्रा बेकी के सारे कपड़े चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बारे में सेंड्रा डैनियल को बताती है। डैनियल उसे कहता है तुम्हें बेकी के अंडरगारमेंट्स भी चेक करने होंगे। मजबूरी में बेकी को अपने अंडरगारमेंट्स भी निकालने पड़ते हैं और वो पूरी तरह से न्यूड हो जाती है। ये देखकर मार्टी को बेकी पर दया आती है, इसलिए वो एक एप्रन उठाकर बेकी को पहनने के लिए देती है। फिर डैनियल सेंड्रा से कहता है तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी पार्क है और उस गाड़ी में तुम्हें बेकी के सारे कपड़े रखने होंगे। डैनियल जैसे जैसे सेंड्रा को कहता था वो वैसा ही करती जा रही थी और उन कपड़ों को बाहर खड़ी गाड़ी में रख देती है और वापिस आकर मार्टी को काम करने के लिए भेज देती है और डैनियल से कहती है जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया और अब मुझे भी रेस्टोरेंट में जाना है। इस बात पर डैनियल सेंड्रा से कहता है ठीक है तुम अपने काम पर चली जाओ, लेकिन बेकी पर नजर रखने के लिए अपने किसी एम्प्लॉय को बुला लो। डैनियल की ये बात सुनकर सेंड्रा केविन के पास जाकर उसे यही कहानी एक्सप्लेन करती है और केविन से कहती है तुम्हें बेकी के ऊपर नजर रखनी होगी। केविन जो कि बेकी का बेस्ट फ्रेंड होता है, जब वो बेकी को इस हालत में देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है और डैनियल से कहता है बेकी ने कभी चोरी नहीं की। वहीं डैनियल केविन से कहता है तुम्हें बेकी की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर केविन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है अब तो तुमने बेकी के सारे कपड़े उतरवा दिए, कौन सी तलाशी लेनी है। इस पर डैनियल केविन को बताता है उसे बेकी के प्राइवेट पार्ट्स की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर केविन डैनियल को गाली देता है और उसे भाड़ में जाने के लिए कहता है। इतना कहकर वो बाहर आ जाता है और सेंड्रा से कहता है मुझसे ये काम नहीं होगा। सेंड्रा डैनियल से बात करती है तो डैनियल उसे कहता है केविन बेकी पर नजर रखने के लिए सही आदमी नहीं है। फिर वो सेंड्रा से कहता है तुम ऐसे किसी आदमी को जानती हो जो बेकी के ऊपर नजर रख सके, जिस पर सेंड्रा उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और डैनियल उससे कहता है तुम्हें बेकी पर नजर रखने के लिए अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाना होगा। ये सुनकर सेंड्रा को काफी वियर्ड लगता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे अपने हस्बैंड बेन को रेस्टोरेंट में बुला लेती है और उसे ये काम सौंप देती है।
वैन यहाँ थोड़ा नशे की हालत में होता है, पर सैंड्रा अपने हस्बैंड को सब कुछ समझा देती है और उससे बैकी के पास छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। डैनियल वैन से बात करता है और उसे कहता है तुम्हें बैकी को एप्रन निकालने के लिए कहना होगा, लेकिन वैन इतना भी टल्ली नहीं था कि वो डैनियल की इस बात को न समझ पाए। वैन उसे ऐसा काम करने से मना कर देता है। डैनियल उसे कहता है मेरी बैकी से बात करवाओ, और बैकी को बोलता है अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो जैसा तुम्हें वैन कहेगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। आखिरकार बैकी को ऐसा घिनौना काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। डैनियल बड़े घटिया तरीके से वैन से पूछता है बैकी के प्राइवेट पार्ट्स कितने बड़े हैं, जिस पर वैन उसे कोई जवाब नहीं देता। इस पर डैनियल उसे कहता है वो ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जिस आदमी ने बैकी को चोरी करते हुए देखा है उसने बैकी के चेस्ट पर कुछ निशान देखे थे, इसलिए तुम्हें उन निशानों को चेक करना है। डैनियल को अंदाजा हो जाता है कि वह नशे की हालत में है। वो उसे कहता है तुम्हें बैकी को जम करने के लिए कहना होगा ताकि उसके प्राइवेट पार्ट से पैसे निकल जाएं। वैन बैकी को ऐसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन बैकी के पास से कोई पैसे नहीं निकलते। डैनियल वैन से कहता है तुम्हें खुद बैकी के प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना होगा। वैन बैकी से काफी अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए वो ऐसा ही करता है। बैकी यहाँ पूरी तरह बेबस होती है और वो कुछ नहीं कर पाती। जैसा जैसा डैनियल उसे करवा रहा था वो चुपचाप करती जा रही थी। इसके बाद डैनियल वैन को बैकी के हिप्स पर स्पैंक करने के लिए कहता है और वैन ऐसा ही करता है जिससे बैकी को काफी पेन होता है। डैनियल बैकी को एक आखिरी काम करने के लिए कहता है जिसके बाद वो आजाद हो जाएगी और उसे कहता है इसके बाद मैं तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। डैनियल बैकी से बोलता है तुम्हें वैन के साथ इंटीमेट होकर उसे पूरी तरह खुश करना होगा। ये सुनकर बैकी शुरू में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उसे इन सब से फ्री होना था, इसलिए वो वैन के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद सैंड्रा उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ वो देखती है बैकी और वैन दोनों काफी शांत बैठे होते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं वैन बैकी के साथ इंटीमेट हो चुका था और वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा होता है। वैन बैकी से नजर नहीं मिला रहा था, ये देखकर सैंड्रा को समझ नहीं पाती। वो डैनियल से कॉल पर बात करती है। डैनियल उससे कहता है वैन काफी थक चुका है इसलिए उसे घर भेज दो। वैन गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त को कॉल करके इस घटना के बारे में बताता है और उसे कहता है आज उसने बहुत घटिया काम किया है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में सैंड्रा का एक दोस्त हैरोल्ड उसे मिलने आता है। सैंड्रा उसे मिलकर काफी खुश होती है। वहीं बैकी देखती है पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और जो भी वैन ने उसके साथ किया था वो सब रिकॉर्ड हो गया था। सैंड्रा हैरोल्ड को सब कुछ बताकर उसे बैकी पर नजर रखने के लिए कहती है और उसे बैकी के पास छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। डैनियल जब हैरोल्ड से बात करता है और जो भी वैन ने बैकी के साथ किया उसे भी वही सब रिपीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो बैकी के साथ इंटीमेट होने से इनकार कर देता है। ये बात जाकर वो सैंड्रा को बता देता है कि डैनियल ने वैन से बैकी के साथ क्या करवाया। इतना सुनने के बाद सैंड्रा को यकीन हो जाता है कि डैनियल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और तभी वो पुलिस को कॉल करके उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बता देती है। पुलिस वहां आकर सबसे पूछताछ करती है। पुलिस जब बैकी से पूछती है तुमने डैनियल को ये सब करने से मना क्यों नहीं किया, तो बैकी उन्हें बताती है वो उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। वो अलग अलग सिटीज में कॉल करके पता करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। वहीं पुलिस डैनियल के नंबर से उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, जहां हमें पता चलता है डैनियल असल में एक टेली मार्केटर है और वो मौज मस्ती के लिए ऐसे घटिया काम करता है। इसके बाद पुलिस डैनियल को इस जुर्म के लिए अरेस्ट कर लेती है। दूसरी ओर बैकी अपने साथ हुई हरेसमेंट के लिए सैंड्रा पर मुकदमा कर देती है और सैंड्रा को जॉब से भी निकाल दिया जाता है। सैंड्रा एक इंटरव्यू में बताती है मुझे नहीं पता था कि डैनियल एक फेक पुलिस ऑफिसर बनकर मुझसे बात कर रहा है और मैंने तो अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए डैनियल से फोन पर इस मामले को हल करवाने की कोशिश की थी। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।